ठीक है। दूसरा, आपने एनसीईआरटी की 2 से 3 रीडिंग करनी है, ठीक है। कोई पूछेगा ज्यादा है तो मैं कहूंगा 4 कर लो, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी वहां याद आनी चाहिए। आपने फिर क्या करना है बेटा, अपने डीपीपी सॉल्व करने, उन पे नोट कर लेना कोई नई बात सीखते हो, ठीक है। डीपीपी 3 में भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जो मैं डिस्कस करूंगा, तो वो कर लेने आपने। पेपर इजी आएगा ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन हमें हल्का सा लेवल अपना बढ़ा के रखना है ताकि वो मुझे इजी लगे हर वक्त, क्योंकि बायो में टाइम सेव करेंगे तभी बाकियों में इंक्रीज करेंगे, क्योंकि फिजिक्स का पता नहीं अचानक से मुश्किल आ गई तो फिर कुछ दिक्कत हो सकती है। तो अभी फिलहाल ट्रेंड ये आसान आएगा, अपनी एनसीईआरटी पढ़ो, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मत बनाओ बहुत ज्यादा, 300 200 250 क्वेश्चन बहुत है। एक वर्कशीट आपको मिलेगी फिल इन द ब्लैंक्स वाली, उसको बढ़िया से सॉल्व कर लो, ठीक है, क्लियर, उसको अच्छे से आप कर सकते हो सॉल्व। और आपके पास 3 डीपीपी हो गए, डीपीपी 1 2 3। इसके अलावा आपके पास क्या हो गया, एक वर्कशीट मिल जाएगी आपको, उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और मिल जाएंगे। तो आप टोटल एक आपका क्या बन जाएगा पैकेज, जितना आपको करना है, ठीक है। अगर आपको लगे कि भाई हमें और भी पढ़ना है, जिसका मन करे सर स्टडी मटेरियल भी दे दो, कोई कुछ और दे दो, तो भाई एनसीईआरटी पढ़ लो, नहीं तो इस साल भी नहीं होगा। क्लियर बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं बिल्कुल एकदम क्लियर बोलता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, आपको एकदम क्लियर बोल रहा हूँ कि प्लीज स्टिक टू द एनसीईआरटी। मैंने जहां जहां एनसीईआरटी पढ़ाई है ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो और टॉपिक फिनिश करके मतलब आगे बढ़ो। दूसरी चीज ये बेटा कि बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि ये यूनिट वाइज मूव करना चाहिए। असल में क्या होता है कि हम लोग यूनिट वाइज अगर मूव करेंगे तो चीजें बहुत ज्यादा ऐसी हो जाएंगी, ये यूनिट पढ़ा दी वो वीक रहेगी वो स्ट्रॉन्ग रहेगी। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि टॉपिक्स डिवाइड होते हैं तो हमें ऐसा करना होता है, ये पढ़ा रहे हैं, ये लोग पढ़ा रहे हैं ऐसा करके, तो इस वजह से यूनिट वाइज नहीं चला पाते हैं कई बार चीजों को। लेकिन हम चैप्टर वाइज चला रहे हैं, तो आपको कैसे फायदा होगा, फायदा ये होना है कि भाई ठीक है आपने ये चैप्टर किया, आ गया, आगे चलो। क्लियर, तो मेरा ये मानना है आपको बहुत सारी चीजें आ गई, फोकस करो। क्लियर, जितना कम इधर उधर की बातें सुनोगे, फोकस करके पढ़ोगे, उतने चांसेस बढ़ेंगे। जितना ये सुनोगे ये बना लूं वो बना लूं, उससे नहीं करो, एनसीईआरटी पढ़ लो, सिर्फ ये होता है। मैं बार बार ये बोलता हूँ, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। बच्चे क्या करते हैं, अभी पढ़ते पढ़ते मान लो वो एक्स पढ़ रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि मैं एक्स छोड़ के वाई पढ़ूं। हम आपको एक्स पढ़ा रहे हैं तो पहले एक्स पढ़ लो, जिसके पास टाइम बचता है फिर वाई पढ़ना। क्लियर, अगर हम एक्स प्लस वाई पढ़ा रहे हैं तो आप यही पढ़ो, जेड मत पढ़ने लगो, क्योंकि हमने प्लानिंग कर रखी है तो कम से कम उसके हिसाब से चल लो। अगर आपको लगता है कि ये स्लो है और टाइम और है आपके पास, तो x प्लस वाई पढ़ के फिर z पढ़ना। कुछ बच्चे y नहीं पढ़ते, x आधा पढ़ते हैं, उनको लगता है यार कुछ नया करना चाहिए, मजा नहीं आ रहा। मजे के लिए मत कर पढ़ो, सिलेबस कंप्लीट करो ढंग से, एक एक चीज को कंप्लीट करो। क्लियर, इन सारे लेक्चर्स के बाद आपके पास टाइम बचता है तो कुछ और उठा के याद करो, ठीक है। लेकिन इनको कंप्लीट करने के बाद, नहीं तो होगा क्या, 2 महीने के बाद जब ये लेक्चर्स आगे बढ़ जाएंगे तो आपको लगेगा यार उस समय ध्यान से नहीं पढ़ा, अब तो नुकसान होगा। ये क्लियर है, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ बेटा, ये हर साल का पैटर्न है, हम देखते हैं। क्लियर, हर साल हम बच्चों से वही बताते हैं, फिर गलती करते हैं, वो फिर कहते हैं सर गलती हो गई। तो करना क्या, लेक्चर्स के साथ रहो, टॉपिक के साथ रहो, टेस्ट में स्कोर करो। अगर आप सारे टेस्ट में अच्छा स्कोर कर देंगे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कोई ऐसा कोई तूफान बुक नहीं होती, कोई तूफान चीजें नहीं होती जिससे सिलेक्शन होता है, इन्हीं से होता है। बार बार पढ़ो, आपको अपने आप समझ आ जाएगा ये करना। क्लियर, ठीक है, चलिए